द्वादश कक्षा के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो पाठ पढ़ना प्रारंभ किया था उसका शीर्षक है आत्म परिचय और उसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हम लोगों ने इस कविता की प्रथम 8 पंक्तियों को पढ़ लिया था। आज हम लोग आगे की 8 पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं माफ़ कीजिएगा कविता का वाचन कर दे रहा हूँ और उसके पश्चात मैं सप्रसंग इसकी व्याख्या करूँगा और उसमें आए विशेष बातों को अर्थात काव्य पक्ष, काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की हम लोग बात करेंगे। तो आइए मैं पाठ का यानी कविता का वाचन कर रहा हूँ और इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस 8 पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं उसके अर्थ बता दे रहा हूँ। जैसे निज, निज का अर्थ है अपना, उर का अर्थ है हृदय, उद्गार, उद्गार का अर्थ है भाव, अधीरता। इसके पश्चात भाता, भाता का अर्थ है अच्छा लगना। इसके पश्चात है दहा, दहा मतलब जलना। इसके पश्चात देखिए मग्न का अर्थ है लीन रहना। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ मैंने बता दिया। अगर आपको कोई और शब्द कठिन लग रहा हो तो आप ई पोर्टल पर जाकर उस शब्द को लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर, उस शब्द का अर्थ अवश्य आपको बता दूंगा। अब मैं इस पाठ की सप्रसंग व्याख्या करता हूँ। इस पाठ को देखिए, यहाँ पर जो प्रसंग है, कवि सुख और दुख दोनों में समान भाव से रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। कहते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे मन में जो भावनाएं हैं मैं उसके उद्गार अर्थात जो आवेग है, जो भाव है, उसको क्या करता हूँ, लेकर फिरता हूँ अर्थात लेकर घूमता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उन सबको लेकर मैं क्या करता हूँ, संसार में विचरण करता हूँ। अर्थात मेरी भावनाएं मेरे भीतर ही समाहित हैं और मैं उनको लेकर घूम रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं इस संसार को अपूर्ण मानता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह संसार क्या है, अपूर्ण है, इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता। कवि को यह संसार इसलिए अपूर्ण लगता है क्योंकि यह संसार स्वार्थ से परिपूर्ण है। वह बस केवल अर्थात संसार बस केवल अपना स्वार्थ देखता है और उसी में मग्न रहता है और किसी की परवाह नहीं करता। जो इस संसार के अनुसार आचरण करते हैं, संसार बस उन्हीं को ही देखता है, उन्हीं को ही महत्व देता है, बाकी किसी को महत्व नहीं देता। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, यह संसार अपूर्ण है, स्वार्थ से परिपूर्ण है, इसलिए मुझे नहीं भाता यानी मुझे अच्छा नहीं लगता। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यह अपूर्ण है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने ही स्वप्नों के संसार को लेकर
फिरता हूँ, अर्थात विचरण करता हूँ, घूमता हूँ। मैं अपने ही दुनिया में मग्न रहता हूँ, अपने स्वप्निल जीवन में ही खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, उसी में लीन रहता हूँ। मैं स्वप्नों के संसार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने ही संसार, स्वप्निल संसार में खोया रहता हूँ। मेरी अपनी ही दुनिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने ही हृदय में, अर्थात अपने ही वियोग की अग्नि में क्या करता हूँ, जला करता हूँ, दहा करता हूँ, अर्थात जला करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं अपनी ही वियोग की आग में दहा करता हूँ, जलता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं में, अर्थात मेरे जीवन में अगर सुख आए तो भी, दुख आए तो भी क्या करता हूँ, उसी में प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। अर्थात सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से ग्रहण करता हूँ। क्या करता हूँ, समान रूप से। अर्थात दुख आया तो बहुत दुखी हो गया और सुख आया तो बहुत प्रसन्न होकर नाचने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दोनों ही अवस्थाओं में समान रहता हूँ। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, अर्थात अपने ही दुनिया में मुझे अगर दुख मिले तो भी ठीक है, सुख मिले तो भी ठीक है, दोनों ही अवस्थाएं मेरे लिए समान हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मग्न मस्त बहा करता हूँ। यह संसार क्या करता है, इस संसार को पार करने के लिए, अर्थात इस भव सागर रूपी संसार को पार करने के लिए नाव बनाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। कह रहे हैं कवि, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, वह अपने लिए तरह तरह के उपाय करता है, नाव बनाता है इस संसार को, अर्थात भव रूपी संसार को पार करने के लिए वह नाव बनाता है। मैं उन भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी लहरों पर, किसकी, इस भव सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता रहता हूँ, अर्थात मुझे मोक्ष की कोई कामना नहीं है, इसलिए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मुझे मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा। जिन्हें ऐसा चाहिए वे उपाय करते हैं, मैं इसी में समान रूप से जीवन को जीता हूँ, अर्थात इस भव सागर में सामान्य जीवन जीता हूँ और मुझे मोक्ष की कोई कामना नहीं है। इन पंक्तियों को ध्यान से देखिए। यहाँ मैंने आज 8 पंक्तियों को लिया है इस कक्षा के लिए, तो इन पंक्तियों में आए विशेष बातों को, अर्थात भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ही हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि मैं समान रूप से सुख और दुख, यहाँ पर देखिए सुख और दुख को क्या कर रहे हैं, समान रूप से जीने की बात कर रहे हैं और इस संसार को अपूर्ण कहते हैं। इस संसार को क्या कह रहे हैं, अपूर्ण मानते हैं और सुख और दुख दोनों में ही समान भाव से जीवित रहने की बात करते हैं, अर्थात दोनों को समान रूप में ग्रहण करने की बात करते हैं। इसके पश्चात आप देखिए कि इन पंक्तियों की, अर्थात जो आज हम लोगों ने पढ़ा, इस पंक्तियों की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल, अर्थात भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है, इसलिए भावानुकूल है। तो प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा क्या है, सरल, सहज और भावानुकूल है। साथ में देखिए तत्सम प्रधान शब्द में, अर्थात तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अग्नि हो गया, अपूर्ण हो गया, उर हो गया आदि। इसके साथ साथ देखिए यहाँ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भव सागर में
प्रतीकात्मक शैली के साथ साथ भव सागर में रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो इस पाठ में अर्थात आज की कक्षा में हम लोगों ने 8 पंक्तियों को पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग बाकी की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग ई पोर्टल पर आकर मुझसे संपर्क स्थापित कीजिएगा। मैं आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।